गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का परिणाम जारी हुआ है कल 29 अगस्त को नाइट में मिड नाइट में आधी रात्रि में जारी हुआ था, जिसकी वीडियो भी हमने बताई थी आपको। ओके, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हो चुकी है। अब दोस्तों नई खबर यह है कि आपकी दो और वेरिफिकेशन सूची की खबर निकल कर आ रही है। और डीवी लिस्ट आपकी किस आधार पर तैयार हुई, उसके पूरे आंकड़े के बारे में, गणित के बारे में, उसका क्या गणित रहा, क्या आंकड़ा रहा, किसमें कितने किस तरह से नंबर जोड़े गए, पूरे कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पता है मुझे काफी सारे यहाँ पर आपके सवाल जवाब है, काफी सारे आपके जो विचार चल रहे हैं, काफी सारे जो है सोच रहे हैं कि कोर्ट केस भी जाए। तो मैं उनकी पिक्चर और उनकी स्थिति में अभी यहाँ पर साफ कर दूंगा ताकि आपको जो है आगे परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि पर्सनली सभी को यहाँ पर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो आपके लगभग लगभग सभी के यहाँ पर जो है रिप्लाई आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। देखिए मैंने सभी कुछ यहाँ पर तैयार किया है, किसकी कितनी कट हो गई है, कितनी टोटल पूर्णांक आपको किस आधार पर मिलेगा ये। वैसे वेरिफिकेशन लिस्ट में आपके जो डीवी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कितने कैंडिडेट को किस किस जाति के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। तो यहाँ पर पूरा चीज, पूरा क्राइटेरिया, पूरी स्थिति में आपको यहाँ पर साफ करने वाला हूँ। और मुझे पता है डीवी लिस्ट में काफी सारे जो है डबल डबल नेम भी आए हैं। किसी अभ्यर्थी के 3 नाम आ गए, तो एक वो आपने भेजा था हमें कि वो फायर बोल्ट और एप्पल वॉच का भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो किस आधार पर कैसे आया उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ टोटल पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, चयन नहीं हो पाया है, तो वो क्या करेगा। यानी काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो अपनी ही कास्ट से ज्यादा नंबर लाकर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है डीवी में, उनसे कम कम वालों का सिलेक्शन हो गया, तो उनको क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा। पर्टिकुलर आपको शिफ्ट के अंदर कौन से रूम नंबर में जाना है उसके बारे में मैं वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले शुरू से वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 4 मई 2023 को दोस्तों चिकित्सा विभाग ने, राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने यथा संशोधित नियम के अकॉर्डिंग आपके जो है 15, 20, 30 बोनस अंक देने की घोषणा की थी सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल अभ्यर्थी को। ठीक है, 4 मई को 2023 में। अब यहाँ पर आपके 5 मई 2023 को नर्सिंग ऑफिसर की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो गई। इसके बाद दोस्तों आपकी जो टोटल पोस्ट है, मैं बता दूं आपको, जो राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर अभी आपकी डीवी के लिए बुलाया है उसमें आपके टोटल पोस्ट 8,750 है। पहले 7,020 पद पर निकली थी, उसके बाद 1,730 पद यहाँ पर आपके ऐड किए गए थे। टोटल फॉर्म आपके कितने अप्लाई हुए थे, इसमें 83,050 फॉर्म अप्लाई हुए थे। और अभी जो डीवी के लिए अभ्यर्थी बुलाए गए हैं वो 14,633 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है ना, यानी 14,633 डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे, जांचे जाएंगे। इसके बाद आपकी डीवी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के बाद में आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, यानी कितने बार हुए डीवी में से जो फर्जी अभ्यर्थी थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो वो प्रोविजनल लिस्ट कहलाती है। प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी होगी, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो अब जो है, अब आप देखिए इसमें 8,750 यदि आपकी टोटल पोस्ट है और अगर 14,633 अभ्यर्थियों को बुलाया है अभी डीवी में, तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल में कितने बार होंगे। फाइनल में लगभग 5,883 अभी अभ्यर्थी बाहर होने बाकी है। देख लीजिए अभी अभी जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है 14,000 जो लिस्ट आई है उसमें से भी अभी 5,883 अभ्यर्थी बाहर होंगे लिस्ट में से। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि पोस्ट है तो सिर्फ 8,750 है आपके सामने। और इसके अलावा सभी फ्रेशर सीएचए को यहाँ पर 15% बोनस दिया गया है, 100%, है ना। इसकी पुष्टि हमने कर ली है आज सुबह से ही। जो है काफ़ी सारे फ़ोन्स, कॉल्स, मैसेज पे हमने बात की थी और काफ़ी सारे लोगों ने हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया सर मुझे 15% मिला, मेरा सिलेक्शन हो गया। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिसके पास 15% बोनस था, यानी कोई सीएचए था, उसने सीएचए के अलावा भी कई और काम कर रखा था। ठीक है, तो उसके लगभग 2 साल होने में पूरा गणित मैं अभी आपको वीडियो के एंड में समझाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ जानकारी आपको इससे मिलने वाली है। इसके अलावा सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी यहाँ पर बोनस दिया गया है 15%। सीएचओ को, सभी फ्रेशर कोविड अभ्यर्थियों को 15% बोनस दिया गया है 100%। चाहे 3 महीने जिन लोगों ने काम किया है उसको भी दोस्तों 15% बोनस मिल रहा है। क्या बोलोगे आप, कमेंट करके बताना आपके क्या विचार है इसके ऊपर। हमारा काम है आप तक सूचना पहुंचाना। ठीक है ना, पूरा आंकड़ा भी समझाऊंगा कि कितने कितने तरह के अभ्यर्थी हैं, उनको कैसे कैसे जो है रिजेक्ट किया गया, कैसे कैसे उनको जो है यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया। और 2 वेरिफिकेशन लिस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपकी 2 और वेरिफिकेशन लिस्ट कौन कौन सी आएगी दोस्तों। एक लिस्ट आपकी आएगी नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनकी यहाँ पर एक सूची जारी कर सकता है शिफू। उससे आपको ये पता चल जाएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कि उनको कितने नंबर दिए गए, उनके कितने नंबर जोड़े गए। और दूसरी जो वेरिफिकेशन लिस्ट आने की खबर है वो ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जिनका चयन नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको शिफू में जाना है, जयपुर शिफू में। वहाँ पर जाकर कमरा नंबर 103 है शिफू के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सभी अपने
डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा करवा देने हैं। उसके बाद एक और जो है लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, उन्हीं अभ्यर्थियों को शिफू जाना है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनको लग रहा है कि मेरी कट ऑफ ज़्यादा है और मेरे से कम, मेरी जाति का मेरे से कम कट ऑफ वाला का नाम लिस्ट में आ गया है, सिर्फ उन्हीं को जाना है, सभी को नहीं जाना। नहीं तो आप सोचो कि सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो सभी शिफू में पहुंच जाए कल को मेरी वीडियो देख के, ये बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी सारी लिस्ट है और काफ़ी सारी मैं आपको भी पदों की तरफ भी लेकर चलूँगा बोनस के। ये देखिए, ये कितना बोनस कैसे दिया गया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करूँगा, और ये आपके पदों का वर्गीकरण आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है ना। जिसको चिंता होगी वो पूरी वीडियो देखेगा। और ये देखिए, सिया राम जी का यहाँ पर मैसेज जो है आया है, उन्होंने शुभकामनाएं दी है जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि साथियों, जिस भी कैंडिडेट का परसेंटेज कट ऑफ से ज़्यादा है और लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो सभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, फॉर्म का प्रिंट आउट, एप्लीकेशन लिखकर शिफू कार्यालय में कल 10 बजे से 103 रूम नंबर में जमा करवाना है, ठीक है। मतलब ये है, कल कितनी तारीख है, 31 अगस्त। आज 30 है भैया, कल 31 अगस्त है। तो कल आपको शिफू में जाना है जयपुर में, और वहाँ पर कमरा नंबर 103 में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं। एक एप्लीकेशन भी लिख देना है, एक एप्लीकेशन लिखना। उस एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैंने फॉर्म भरा था नर्सिंग ऑफिसर का, मेरा एप्लीकेशन आईडी ये है, मेरी इतने जो है कट ऑफ जारी है, इतनी परसेंट बनी है, लेकिन मेरे से कम वालों का मेरे पास सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिख देनी है और जमा करवा देना है। इन्होंने बोला है जिनका कट ऑफ से ज़्यादा परसेंटेज है फिर भी नाम नहीं है, उन सभी का इस लिस्ट से वंचित रहे साथियों की अलग से लिस्ट जारी करवा दी जाएगी। तो एक और लिस्ट आपके यहाँ पर जारी होने जा रही है, बधाई हो, ठीक है। अभी उम्मीद मत हारिए साथियों। जिसने फर्जी तरीके से फॉर्म अप्लाई किया है, वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी डिग्री और फर्जी स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र लगाए हैं, उनको राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही बाहर फेंकवाने का कार्य करेगी। जो कोई भी फर्जी हो उनको इस भर्ती से खदेड़ा जाएगा। और मैं अनुराग नीरज जी का भी आपको दिखा देता हूँ ट्वीट, हालांकि आपने पढ़ लिया होगा। नमस्कार साथियों, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी में जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम नहीं है, उससे कम परसेंटेज वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम है, जैसे ओबीसी कैटेगरी की महिला जिसके 69 है फिर भी डीबी लिस्ट से बाहर है, और ओबीसी कैटेगरी की महिला जिसके 65 का लिस्ट में नाम है, ऐसे कैंडिडेट को घबराना नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट शिफू में पहुंचकर एक एप्लीकेशन लिखकर जमा करवानी है, आपका नाम डीबी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये है जानकारी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मेहनत आपके लिए की है इस वीडियो में हमने दोस्तों। अब इसमें देखिए, इस भर्ती पर दोस्तों आपके दो केस चल रहे थे, इस भर्ती पर, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती पर और पैरा भर्ती पर। पहला जो केस चल रहा था वो बोनस मामले का था, ठीक है, हाई कोर्ट बेंच के अंदर। और दूसरा आपका लिखित परीक्षा और मेरिट बेस परीक्षा जो भरत दिनवाल और महेंद्र जागीर ने लगाई थी, ठीक है। तो दो केस चल रहे थे। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोनस देने की यहाँ पर घोषणा कर दी थी। नियम अनुसार 4 तरह का बोनस देने का क्राइटेरिया फिक्स किया था हाई कोर्ट ने। एक पहला 10%, 15%, 20% और 30%। अब मैं ये जो आपको वीडियो के भी एंड में समझाऊंगा पूरा कुछ, किस तरह से कितना बोनस किन किन लोगों को दिया गया, यानी 10% बोनस किन किन लोगों को कैसे दिया गया, 15 कैसे दिया गया, 20 कैसे दिया गया और 30 कैसे दिया गया। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, आपको कितना बोनस मिला। मैं आपको अभी एक एक कैंडिडेट की ऐसा फॉर्मूला इस तरह से समझाऊंगा ना कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितनी पूर्णांक मिले, कितनी आपकी कट ऑफ गई, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। डीवी के लिए चिकित्सा विभाग ने दोस्तों 50 सदस्यों की 20 टीम बनाई गई थी, जो बहुत ही तेजी से यहाँ पर कार्य कर रही है। नर्सिंग भर्ती का डीवी 2 सितंबर से 11 सितंबर तक होगा, ठीक है ना। 2 सितंबर से 11 सितंबर तक नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का यहाँ पर डीवी होने वाला है। फिजिकल हैंडीकेप्ड वालों को पहले मेडिकल करवाना होगा अपने नाम के आगे उपस्थित हॉस्पिटल के सामने, हॉस्पिटल में, उसके बाद डीवी करवाना होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आगे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। फिलहाल जो अभी 29 सितंबर को डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हुई है वो इस प्रकार है। टोटल दोस्तों 14,633 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शिफू में। ऑनलाइन नहीं भेजना, आपको डॉक्यूमेंट्स खुद जाना है वहाँ पर शिफू में। टोटल 12,619, यानी सभी जाति, ऑल कैटेगरी, SC ST OBC मेल फीमेल, उन सभी अभ्यर्थियों को कितनी लिस्ट जारी हुई, 12,619 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट। और तलाकशुदा एनल्ड मैरिज की 683 लिस्ट जारी हुई है। 578 यहाँ पर दिव्यांग यानी डिसेबिलिटी कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है। 531 उत्कृष्ट खिलाड़ी की हुई है, स्पोर्ट्स पर्सन की, ठीक है ना। और विधवा की यहाँ पर हुई है 198। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर 21 और 3 कोर्ट केस वाले, यानी टोटल 14,633 अभ्यर्थियों की यहाँ पर आपकी लिस्ट जारी हुई है। आगे और जानकारी आपको दे दूँ मैं। ये देखिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके कोई विचार हो, कमेंट हो, कर सकते हो, कोई सवाल हो पूछ सकते हो। मैं लगभग सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, क्लियर आउट कर दूंगा। फिर भी कोई सवाल कोई मन में रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो भैया। इस वीडियो में हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा।
आपको ये भी बता दी जाएगी कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आप मुझे बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो। आप कमेंट जरूर करें कि आपकी इतनी कट ऑफ है और आप इस जाति से बिलोंग करते हो। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस प्रकार से आपको कमेंट करना है ताकि मुझे सभी चीज़ें पता चल सके और मैं वास्तविक आपकी कट ऑफ बता सकूँ फाइनल मेरिट लिस्ट। हालांकि दोस्तों जिनका डीवी में चयन हुआ है उनका टोटल मार्क्स और प्रतिशत यहाँ पर बताई गई है, जिससे आपको अपनी कितनी प्रतिशत बन रही है ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें देखिए अभी डीवी लिस्ट में आपकी वास्तविक कट ऑफ तो नहीं जारी की गई है, लेकिन आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब वो कैसे किए हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बताया है कैटेगरी EWS की फीमेल की 51 और मेल की 67। यानी EWS वाले कोई मेल पर्सन है तो यदि उसकी निम्नतम 67 तक कट ऑफ है या इससे नीचे है तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 67 के ऊपर है तो सिलेक्शन हुआ है। ये निम्नतम है, ठीक है ना, निम्नतम। अधिकतम तो और ज़्यादा गई, अधिकतम यानी यूँ होता है हाई से लो आती है, हाई से लो, समझ रहे हो बात। मैं आपको समझाता हूँ। जनरल की 68 और मेल की 74। फीमेल, ये फीमेल है ये मेल है, ध्यान रखना। एमबीसी की देखिए 53 है फीमेल की और 62 मेल की। ओबीसी सीएल की 68 है और 75 मेल की है। ओबीसी एनसीएल की 64 है और 67 है। अब ये सीएल एनसीएल मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉन क्रीमिलियर और ये क्रीमिलियर, ठीक है ना। अब आप कौन सी में आता हो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। एससी की यहाँ पर 61 गई है और 64 मेल की। एसटी की यहाँ पर 61 और 62 मेल की, ठीक है। ये डीवी लिस्ट कट ऑफ है, ठीक है ना, फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी प्रोविजनल लिस्ट आपकी आएगी, अभी आपकी डीवी होएगी, डॉक्यूमेंट्स जांचे जाएंगे, आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जांचे जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपकी जो है मेरिट जारी की जाएगी। अब यहाँ पर आपकी प्रोविजनल में क्या क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो समस्या, डॉक्यूमेंट्स में आपकी समस्या चेक करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ओके, वेरिफिकेशन होगा आपका, टाइम देंगे आपको, गलत डॉक्यूमेंट से उनको रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रिजेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट्स उसके बाद आपकी प्रोविजनल आएगी और उसके बाद उस प्रोविजनल लिस्ट में से आपकी फाइनल बनाई जाएगी, ठीक है, हाई टू लो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे ही मान लो मेरा नाम सलीश है, ठीक है, मैं आता हूँ ओबीसी के अंदर। अब मान के चले ओबीसी की अभी कितनी गई है, ये ओबीसी एनसीएल में हूँ मैं, ठीक है ना, मैं ये भी तो ओबीसी की अभी 67 गई है। अब अगर मेरे यहाँ पर 67 पॉइंट अगर 31 भी बनी या 30 भी बनी तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं है। यानी 67.32 के ऊपर ऊपर यदि मेरी बन जाती तो मेरा डीवी में नाम आ जाता। ये इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ निकाली गई है। मैं आगे और दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है, तो इसकी वीडियो मैं अलग से बनाने जा रहा हूँ, कल तक मैं बना दूंगा। तो ये यहाँ पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, यदि शादी हो तो, आपके संतान बच्चे यदि शादी हुई हो तो, ठीक है ना, बिना शादी के कहाँ से होंगे। चलिए आगे देखो, यहाँ पर स्पोर्ट्स का आपको चाहिए प्रमाण पत्र, यदि खिलाड़ी हो तो, भूतपूर्व सैनिक हो तो, आपकी 12th, आपकी नर्सिंग की मार्कशीट है और आपका नर्सिंग का पंजीकरण का, काउंसलिंग का और आपका अनुभव प्रमाण पत्र। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे आपकी जो डीवी लिस्ट है किस आधार पर तैयार हुई और बोनस किस आधार पर किसको कितना दिया, और कट ऑफ और टोटल पूर्णांक मैंने आपको बता दिया है ना। बोनस किस आधार पर किसको कितना मिला इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये फायर बोल्ट काफ़ी वायरल हुआ ये, भैया घड़ी आती है ना, वॉच आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है फायर बोल्ट, और ये एप्पल आई वॉच है ना, इसका भी भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। कहीं दिखे तो मिल लेना इससे और बता देना मुझे, ठीक है ना, मुझे जरूर अपडेट करना। पता नहीं नींद में बनाई है शिफों ने लिस्ट, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सभी जो है हट जाएंगे प्रोविजनल लिस्ट में, इन सभी का नाम हट जाएगा, एकदम क्रीम बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है, जैसे अभी आपकी डीवी लिस्ट जारी हुई ना, तो इसमें 14,000 अभ्यर्थियों को बुलाया, तो 14,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे। जिसके डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे, जिसके डबल डबल नाम आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से, उनको हटाया जाएगा। और जो बचे कुछ अभ्यर्थी बचेंगे 10,000 के करीब, वो जो लिस्ट जारी होगी उसे प्रोविजनल लिस्ट कहते हैं। फिर उस प्रोविजनल लिस्ट में से आपकी जो है कट ऑफ निकाली जाएगी, कट ऑफ बनाई जाएगी, यानी हाई परसेंटेज वालों से सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। कितने अभ्यर्थियों का, आपके जो पोस्टें है 8,750, 10,000 में से 8,750 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, उससे फाइनल मेरिट लिस्ट कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये डबल डबल नाम आए हैं, महेश कुमार, इसके पिताजी का नाम भी बिडी चंद है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की दोस्तों, जितने भी डबल डबल नाम आए उनके एप्लीकेशन नंबर अलग अलग है, 21 33 83, 21 03 72। इसका मतलब ये है कि ये जो महेश कुमार है और इसके जैसे अभ्यर्थी है जिनका डबल डबल नाम आया है, इन्होंने 2 बार फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, 2 बार इन्होंने फॉर्म भरे, इसलिए इनके एप्लीकेशन आईडी अलग अलग दिए हैं। नहीं तो अगर शिफू की कोई गलती होती तो ये एप्लीकेशन नंबर भी सेम होते हैं,
समझ रहे हो बात को? बाकी इनके पिताजी का नाम सेम है, इस तरह से आगे भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर एमी लाल, है ना? इसके पिताजी का नाम भंवर लाल है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर अलग-अलग दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है, इन्होंने 2 फॉर्म भरे थे, किसी कारणवश कोई होते हैं अपवाद जिनको कुछ समझ नहीं आता। अभी तक मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि सर शिफू की फुल फॉर्म क्या है? शिफू क्या चीज़ है? एजेंसी है, कंपनी है, कोई आदमी है, क्या है? ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं पब्लिक फ़ोन पे, मैसेज पे। तो क्या उम्मीद कर सकते हो आप? इसका मतलब यही है कि इन्होंने 2 फॉर्म भरे थे, कुछ अपवाद निकल आते हैं। 83,000 फॉर्म भरे गए, इसमें से कुछ अपवाद यहाँ पर निकल कर आते ही है। और ये देखिए यहाँ पर 4 में ये आपके इसी साल घोषणा की गई थी बोनस देने की। 2 वर्ष से कम वालों को 15 दिया जाएगा, ठीक है? यानी किसी के 2 वर्ष पूरे नहीं हुए, उससे कम है यदि 2 वर्ष से कम, तो 15 मिलेगा, ठीक है? और 2 वर्ष या इससे अधिक किंतु 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष से कम है या फिर 2 वर्ष पूरे हैं तो उस 20 मिलेगा, और 3 वर्ष जिसके है या इससे अधिक है उसको 30 मिलेगा। मैं इसके बारे में भी आपको पूरा समझाऊँगा कि किस तरह से क्या कुछ इन्होंने खेल खेला है आप सभी के साथ में। और ये देखिए विज्ञप्ति, 6,981 आपके टोटल पद निकाले गए थे, और इसके अलावा 280 पद, सॉरी आपके सेरिया पद थे 39 बैकलॉग के, वो थे, है ना? आप जोड़ लेना 39 और 7, 6,981, 7,020 पद निकलेंगे। 7,020 पद पर आपकी भर्ती निकली थी मई के अंदर, और उसमें जो है आपके पद जोड़े गए थे 1730, इसलिए ये वैकेंसी 8,750 पदों पर हुई थी। समझ में आई होगी आपको बात, क्लियर चीज़ें? ये देखिए यहाँ पर भी डबल डबल नाम आपको देखने को मिलेंगे। सैयद, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए ये फायर बोल्ट का ही है ना? ये छयन देवरा, लेकिन यहाँ पर भी इसके एप्लीकेशन नंबर अलग अलग है। इसने भी 2 फॉर्म भरे थे, पिताजी का नाम सेम है, सोमदत्त देवरा। तो इस पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी बाहर हो जाएंगे वेरिफिकेशन लिस्ट से, इनमें से एक का ही नाम आएगा, ठीक है ना? 2 नाम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी है नहीं। ये मैंने आपको बता दी पूरी जानकारी, कट ऑफ भी मैंने आपको बताई है। चलिए अब अपन चलते हैं बोनस की तरफ। भाई क्या किस आधार पे आपको बोनस दिया गया है? 70% वेटेज निकालना आता है, नहीं आता है आपको? बताना कमेंट बॉक्स में। नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसी वीडियो के नीचे देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। भाई 70% वेटेज कैसे निकालते हैं। अब क्या है, आपको 3 तरह का बोनस दिया गया है। सीएचए और कोविड वालों को बोनस किस आंकड़े के तहत दिया गया? डीवी लिस्ट कैसे तैयार हुई? देखिए आपको सरकार ने जैसे कोई गेम खेलते हैं तो गेम में चीज़ें फिक्स होती है, उसी प्रकार सरकार ने आपके साथ आपको 4 अंक दिए हैं। भाई आपको आपके पसंदीदा अंक मान लो, एक 10 है, एक 15 है, एक 20 है और एक 30 है। 4 अंक है, यानी आपको बोनस मिलेगा तो सिर्फ इन चारों में से ही मिलेगा, और इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। आप सोचो 32 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 35 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको सोच रहे हो 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया। आप सोच रहे हो 23 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 4 अंकों में से ही एक अंक मिलेंगे, या तो 10 मिलेंगे, या 15 जुड़ेंगे आपके, या 20 जुड़ेंगे, या 30 जुड़ेंगे, ठीक है? तो एक स्थिति ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था बोनस वाले मामले में, जो आपका बोनस का कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है ना? जोधपुर जोधपुर कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने दे दिया था आदेश कि बोनस दिया जाएगा चाहे आपने 1 महीने ही काम किया हो, और वही हुआ। अभी जो डीवी लिस्ट आई है उसके अंदर भी जो है 1 महीने वाले, या फिर 3 महीने वाले, या फिर 6 महीने वाले, 4 महीने वाले, सबको यहाँ पर 15% दिया गया है। फ्रेशर सीएचए को, जिसके पास सिर्फ कोविड का एक्सपीरियंस है या फिर सीएचए का एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पर 15% बोनस मिल गया है। 100%। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप चाहे तो मैं मुझसे ले सकते हो, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आपकी 12th की परसेंटेज कितनी है? 70। आपके नर्सिंग में भी कितनी है? 70 है या 60 मान लीजिए, ठीक है? तो इसका आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान में जो भर्ती होती है मेरिट की, इसमें आपका 70% वेटेज निकलता है इन दोनों का। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या भला है, 70% वेटेज कैसे निकालते? तो भैया मैंने वीडियो बना रखी है, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसका 70% वेटेज निकालेंगे तो निकल जाता है, जो भी निकलता हो। मान लीजिए 60-70 आपके निकला, इसमें 45% निकलेगा इसका वेटेज, ठीक है? तो इसका तिया पाचा कितना निकला? 45। अब 45% आपकी निकल गई। अब 45 में आपके पास बोनस कितना है भैया? 10 है, तो 10 जुड़ के आपके 55 मेरिट चल जाएगी। 45 प्लस 15 है, तो आपके यहाँ पर 40, 50, 60 चल जाएगी। 20 है तो यहाँ पर आपके 70, 30 है तो यहाँ पर आपके 80 चली जाएगी, ठीक है? अब बोनस की बात में जहाँ तक है तो मैं बताऊँ आपको,
दोस्तों बोनस पहले आपको क्या मिलता था? 10, 20, 30, सिर्फ 3 प्रकार का बोनस मिलता था। अब आपको अभी कोविड के कारण यह था संशोधित संशोधित आपके हुआ है ना? कुछ बदलाव हुए हैं और कोविड के कारण आपको 4 तरह का बोनस मिल रहा है। पहले आपको 3 तरह का ही बोनस मिलता था और ये जो बोनस है 15% जो आपके अंक जोड़े गए हैं, ये भी सिर्फ 2024 तक ही मिलेंगे, मार्च 2024 तक। इसके बाद इस बोनस का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद मार्च 2024 के बाद में वापस से पुराना क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा आपका, यानी वही 10 या फिर 20 या फिर 30 बोनस ही मिलेगा, है ना? ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे क्या कुछ चीज़ें रही। मान लीजिए, माने कोई अभ्यर्थी है, रमेश, ये रमेश है, इसके क्या है, 12th में है 60% और यहाँ पर नर्सिंग में है इसके 70%। तो इसका 70% वेटेज कितना निकलेगा? 45%। अब 45 में, ठीक है, इसके पास सी एच का हो गया यहाँ पर 15%। ये ओबीसी का है। कौन सी कास्ट है ये? ओबीसी। तो ओबीसी में 45 और 15 अपन जोड़ेंगे तो 40, 50, 60% इसके टोटल जुड़ेगी। तो अभी कट ऑफ कितनी गई है ओबीसी की? अभी ओबीसी की कट ऑफ गई है डीवी की, मेल की 67। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको। यही रमेश है, इसके पास जो है, इसकी 70% वेटेज कितना निकल रहा है? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 45%। ठीक है, अब इसके पास क्या है? 108 का बोनस है। कितने साल का है भैया? इसके पास है 14 महीने का, ठीक है ना? सी एच का भी है इसके पास बोनस, रमेश के पास कितना है? सी एच का 8 महीने का। तो 14 और 8 कितने महीने हुए? 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 महीने हो गए। तो 22 महीने मतलब 2 साल से कम। तो इसको कितना बोनस मिलेगा भैया? 15% बोनस मिलेगा। नियम में लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था साफ साफ, 2 वर्ष से कम वालों को 15 मिलेगा। यदि 2 वर्ष पूरे हैं या फिर इससे अधिक है तो आपको यहाँ पर 20 मिलेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं आई हो तो कमेंट करना, मैंने आपको क्लियर समझाया है। ठीक है, किसी के पास बोनस 108 का है और सी एच का है, फिर भी उसके 2 साल पूरे नहीं हो रहे तो 15% यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर 25% मिलना चाहिए था ना, सी एच का 15 और 108 में बेचारे को 14 महीने यानी पूरे 1 साल हो रहे हैं तो 10% उसका हो गया। तो यहाँ पर 25 मिलना चाहिए, 25 नहीं मिलेगा। 25 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 4 अंक में आपको बोनस मिलेंगे, 10, 15, 20, 30, सीधी सी बात है। आप हाई कोर्ट के अंदर चले जाइए, हाई कोर्ट भी आपका मामला यहाँ पर डिसमिस कर देगा, क्योंकि हाई कोर्ट अभी 10-15 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि भैया यहाँ पर 25%, 35%, 40%, 22%, 21% बोनस नहीं मिलेगा। बोनस सिर्फ 4 अंकों में ही दिया जाएगा। यही एक नियम है राजस्थान का, ध्यान रखना। चाहे आप हाई कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, आपका जो मामला है डिसमिस कर दिया जाएगा। फिर पैसों से अलग जाओगे वो अलग बात है। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। आपकी जो डीवी लिस्ट है वो आपकी अल्फ़ाबेट के अनुसार तैयार की गई है। हालांकि हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपके सुविधा के लिए जाति के अकॉर्डिंग, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी, डाल दी थी, ठीक है ना? राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की डीवी सूची अनुसार हमने अल्फ़ाबेटली रूप से आए हैं। आपकी अल्फ़ाबेटली यानी आपके ए से शुरू होते हैं और लास्ट में जेड, तो इस हिसाब से आपकी लिस्ट जारी की गई है, ठीक है ना? तो हमने आपके सुविधा के लिए दोस्तों लिस्ट को हाई से लो परसेंटेज अकॉर्डिंग सेट कर दिया और जो कॉमन लिस्ट है सब कैटेगरी की अलग अलग मेरिट हमने बना दी और कोई परेशान नहीं हो, हमने इसमें डाल दी। ये देख सकते हो, ये नर्सिंग ऑफिसर की ऑल मेरिट। इसके अलावा ये ए डब्ल्यू एस, एम बी सी, एस टी, ओ बी सी, एन सी एल, ओ बी सी सी एल, जनरल, एस सी। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। हमने आपसे 1000 बार बोला है, इतनी मेहनत से भी वीडियो बनाते हैं, आप ज्वाइन जरूर करें। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर मुझसे मेरा फ्रेंड बनना चाहता है, मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, उम्मीद नहीं हारनी है, अभी काफ़ी सारी भर्ती आने वाली है। एनएचएम संविदा की भी भर्ती आने वाली है, सीएचओ की भी आएगी यदि ये जो है कैंसिल हो जाती है तो, ठीक है। इसका पेपर लीक हुआ था जैसा कि आपको पता है। अब अपन जो ध्यान देंगे वो अपन ध्यान देंगे एनएचएम की भर्ती और सीएचओ की तरफ। यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है, हमने लगभग लगभग पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी। अब प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे। इसी चैनल पर बने रहना। और 10, 15, 20, 30 4 तरह का बोनस आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना? इसके अलावा आपको किसी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। 10% बोनस फ्रेशर को मिलेगा जिन लोगों ने कोविड में काम नहीं किया है। मान लीजिए किसी ने 108 में काम किया जब कोविड नहीं था,
तो उसको 10% बोनस मिलेगा 1 साल काम किया है तो। 15% किसको मिलेगा? जिसने 2 वर्ष से कम काम किया है, यानी दिन के अकॉर्डिंग। लेकिन कोई इसमें यूँ है, फ्रेशर सीएचए है, जिसके पास सिर्फ सीएचए का ही बोनस है 15%, चाहे 8 महीने ही काम किया हो, तो उसको यहाँ पर 15 दिया गया है। आपका एक सवाल ये भी रहेगा कि सर आप बोल रहे हो 1 साल वाले को 10% बोनस दिया है। हाँ, दिया है, लेकिन उनको दिया है जिसने कोविड में काम नहीं किया। ठीक है? अब जिसने कोविड में काम किया है 8 महीने, 1 महीने, 1 साल के अंदर-अंदर, उसको 15% बोनस मिलेगा। ये थोड़ा गलत है शिफू का नियम, जिसकी हमें काफ़ी दुःख भी हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप एक तरफ तो सीएचए को या फिर कोविड को 15% दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर 25 भी देना चाहिए था, या फिर 30 तक कितने भी अंकों में बोनस दे सकते थे ये 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 18, 19, जिससे सीएचए का भला होता। काफ़ी सारे अपने सीएचए भाई हैं, उनका सिलेक्शन भी हो पाता। तो ये कहीं न कहीं जो है दर्शाता है कि शिफू की गलत रणनीति है, या फिर यूँ मान के चलिए राजस्थान चिकित्सा विभाग की गलत रणनीति है। हालाँकि अब मौका गया, हाथ से छूट गया और अब कुछ नहीं हो सकता। 4 तरह का बोनस है, 30% 3 साल वालों को, 20% जिनका 2 साल है या 2 साल से ऊपर है, और 15% जिनके 2 साल से कम है, ठीक है ना? उनको 15 मिलेगा। और जिन्होंने कोविड में काम किया है, चाहे 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक काम किया है, 10 महीने, 11 महीने तक काम किया है, उनको भी 15 मिलेगा, कोविड वालों को। लेकिन जिन्होंने फ्रेशर ने 11 महीने काम किया है, 12 महीने भी काम नहीं किया, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ये अलग-अलग चीज़ें हैं, जिसको यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना? काफ़ी गणित और काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। इतना तो आपको गणित में नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना कुछ इसमें जो है आपको दिमाग लगाना पड़ता है। हमारा बेजा खप जाता है इसमें। है ना? सर दर्द होने लग जाता है। तो ये चीज़ें थी, आपको उम्मीद है सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर समझ में आई होगी। सभी कुछ हमने समझाने की आपको कोशिश की है। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट में तो आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।